एक ऐसा नेता जो पेट्रोल के दाम बढ़ने पर संसद बैलगाड़ी से पहुंचता है। एक ऐसा नेता जिसके भाषणों को जब तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुना तो वो खुशी से सदन में बोल उठे कि एक दिन ये लड़का भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये महान शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत रत्न और महानतम राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो अपने राजनीतिक समझ के साथ साथ अपने भाषण देने के अंदाज और कविता के कारण भी जाने जाते थे। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का पितामह माना जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए विशिष्ट और सराहनीय मुकाम को हासिल किया था। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में जिनसे आप शायद अभी तक बेखबर हो। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर के शिंदे की छवनी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में ही हुई थी और विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की शिक्षा हासिल की थी। साथ ही कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में एमए किया था, जिसमें खास बात ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉ की पढ़ाई अपने पिता के साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज से की और दोनों ने एक ही कक्षा में लॉ की डिग्री हासिल की। इस दौरान दोनों एक साथ हॉस्टल में भी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार बाप जी कहकर बुलाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक बार भाषण के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। उन्होंने शादी नहीं की थी, परंतु एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम नमिता है। वैसे तो अटल जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें मांस मछली खाने का बहुत शौक था। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने शुरुआती जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था और 24 दिन तक कारावास में रहे थे। वहीं उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। वे 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे। अटल जी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो 4 अलग अलग राज्यों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सांसद रहे थे और 6 अप्रैल 1980 में उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की पत्रकारिता में काफी रुचि थी, साथ ही उन्हें कविताओं से भी खासा लगाव रहा। वो अपने विचारों को कई बार कविताओं के माध्यम से भी सामने रखते थे। वे एक कुशल वक्ता हैं और उनके बोलने का ढंग भी बिल्कुल अलग था। वो 2 मासिक पत्रिकाओं राष्ट्र धर्म और 5 जन्य के संपादक भी रहे थे। इसके अलावा 2 दैनिक समाचार पत्र स्वदेश और वीर अर्जुन के भी संपादक रहे। उनकी कविताओं की बेहतरीन रचना मेरी इकाइयावान कविताएं हैं। 1977 में आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी और मोरारजी देसाई भाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया था और ये मंजर देखने लायक था, क्योंकि अटल जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता थे। इसके बाद जनता पार्टी अंतरकलह के कारण बिखर गई और वाजपेयी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से शुमार किए जाने लगे। 1994 में कर्नाटक और 95 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई तो उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने।
हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी और गिर गई। 1998 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी ने एनडीए का गठन किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये सरकार 13 महीने तक ही चल सकी, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और गोविंद वल्लभ भाई पंत जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया था। वहीं दिसंबर 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये थे देश के अटल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।